हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स 12th क्लास चैप्टर नंबर 3 या यूनिट 3 पढ़ रहे हैं हम उत्पादन फलन। उत्पादन फलन में हम उत्पादन फलन का अर्थ, कार्य, प्रकार्य पढ़ चुके हैं। आगे का आज टॉपिक पढ़ेंगे हम परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन किसे कहते हैं। इसके संबंध में आज हम इस वीडियो में समझाया जाएगा। परिवर्तनशील साधन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर, और स्थिर साधन को बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। साधन क्या होते हैं? साधन वो होते हैं जो किसी भी वस्तु को निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं साधन या संसाधन, है ना। अब परिवर्तन मतलब क्या है कि ऐसे संसाधन या ऐसे साधन जो किसी वस्तु को बनाते समय उसमें उनको या तो बढ़ा दिया जाए या उनको घटा दिया जाए, ठीक है ना। ये हमने उनका अर्थ समझा। अब पढ़ें, उत्पादन के जिन साधनों में परिवर्तन अल्पकाल में किया जा सकता है उसे हम परिवर्तनशील साधन कहते हैं। इसमें केवल सबसे अच्छी बात यह है कि जब कम समय में प्रोडक्शन करना है और प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ाना है तो ऐसे संसाधन जिसमें हम उसमें घटा बढ़ी कर सकते हैं तो उन साधनों को हम परिवर्तन साधन कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं, जैसे त्योहारों का समय आता है और त्योहारों के समय हम देखते हैं कि मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है अधिकतर। तो उस संबंध में जो व्यापारी, जो व्यक्ति मिठाइयों का बनाने का काम करता है तो वो उस चीज़ में क्या कर सकता है? ना तो वो दुकान को बढ़ा सकता है, ना ही उस मशीनों को बढ़ा घटा सकता है। वो क्या करेगा, जिस वस्तु से मिठाई बन रही है उसकी मात्रा में बढ़ोतरी कर देगा, और जो व्यक्ति काम करने वाले, मिठाई बनाने वाले हैं उनसे डबल ट्रिपल काम लेगा, मतलब ज़्यादा काम लेगा या मजदूरों की संख्या बढ़ा देगा। तो ऐसे साधन जिसको हम कम समय में बढ़ा और घटा सकते हैं उसको हम अल्पकालीन या परिवर्तनशील साधन कहते हैं। जैसे कि देखो, कच्चा माल, जैसे हम बात कर रहे थे मिठाइयों की, तो कच्चा माल के रूप में हम दूध को ले सकते हैं। हम दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं जब हमको ज़्यादा उत्पादन करना है, ज़्यादा मिठाइयाँ बनानी है। तो उसके बाद आकस्मिक से लेबर, यानी जो हलवाई जो मिठाइयों का बनाने का काम करते हैं, हम उसमें संख्या में बढ़ा सकते हैं, हलवाइयों की संख्या बढ़ा सकते हैं। श्रम, आकस्मिक श्रम हो गया। पावर, जहाँ पर जिस साधन से ये मिठाइयाँ बनती हैं उनको हम उसमें इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऐसे साधन जिसको हम हमारे हाथ में होता है उनको बढ़ाना और घटाना, तो उस प्रकार के साधन को हम परिवर्तनशील साधन कहते हैं। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ ऐसे साधनों में वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है, और जब उत्पादन शून्य हो तब परिवर्तन साधनों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें इस लाइन में आपको क्या समझाया गया है कि मान लीजिए किसी मिठाइयों का सीजन नहीं है तो क्या हम दूध अधिक मात्रा में लेंगे? क्या नहीं लेंगे, ना ही हम वर्कर्स को रखेंगे। तो परिवर्तनशील साधन को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब उत्पादन में वृद्धि करना हो तो इन साधनों को बढ़ा दिया जाता है, और उत्पादन जब नहीं बढ़ता है तो ये साधन कैसे होते हैं? शून्य होते हैं। इनकी आवश्यकता ज़रूरत के समय ही रहती है, ठीक है। अब स्थिर साधन की बात करें हम। स्थिर साधन ऐसे होते हैं कि जब भी कोई व्यवसाय शुरू किया जाता है तो उस समय हम स्थिर साधनों को ही खरीदते हैं। जैसे कि कारखाना खोलना है तो हमको भूमि लेनी पड़ेगी, वो स्थिर हो गई। भवन बनवाना पड़ेगा, मशीनें खरीदनी पड़ेंगी। तो ये साधन ऐसे हैं कि हमारा प्रोडक्शन हो या ना हो, उस समय क्या रहता है कि ये प्रोडक्शन में खर्चा होता रहेगा, ठीक है, और ये व्यवसाय के लंबे समय तक हमको काम आने वाले हैं। अब इसको पढ़ें हम। उत्पादन के जिन साधनों का अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे साधन जिसको हम कम समय के अनुसार उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, उसे हम स्थिर साधन कहते हैं। भवन, यंत्र, मशीन, भूमि आदि कैसे स्थिर साधन, इनका उपयोग हम देखो लंबे समय प्रोडक्शन करना तब भी करेंगे और कम समय में करना तभी, लेकिन इसमें हम बढ़ा नहीं सकते। अगर कुछ समय के लिए मान लो किसी चीज़ की आवश्यकता प्रोडक्शन आना है तो क्या हम भूमि खरीदेंगे? क्या भवन बनाएंगे? क्या नहीं बना। हमारे पास जो अवेलेबल उसी के अनुसार हम काम करें। केवल परिवर्तनशील साधनों को हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो आपको समझना क्या है, स्थिर साधन से आशय ऐसे साधन से होता है जिसमें हम अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाने के लिए उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। और स्थिर साधन के उदाहरण आपके सामने लिखे ही हैं, भूमि, भवन, यंत्र, मशीनें इत्यादि। अब इन दोनों साधनों में अंतर पढ़ लें हम। अंतर में क्या बताया गया है कि परिवर्तनशील साधन के बारे में बात करें
अल्पकाल में जिन साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है वे साधन परिवर्तनशील साधन कह सकते हैं, और जिन साधनों में कम समय के लिए जिन साधनों में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं वो स्थिर साधन कहलाते हैं। उत्पादन के साथ संबंध, अब जो परिवर्तनशील साधन होते हैं उसका उत्पादन के साथ संबंध क्या होता है, जितना उत्पादन बढ़ाएंगे उतने ही हम परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाएंगे, अगर उत्पादन हम घटाएंगे तो उतने ही परिवर्तनशील साधनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्थिर साधन में उत्पादन के साथ संबंध नहीं रहता है। उदाहरण, अब परिवर्तनशील साधन में क्या क्या चीज़ों को हम शामिल करते हैं, जैसे कच्चा माल, आकस्मिक श्रम, पावर और ईंधन। और स्थिर साधन में कौन कौन से साधन को शामिल करते हैं, भवन, मशीन, यंत्र, स्थायी कर्मचारी इत्यादि। तो ये हमने पढ़े थे परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन का अर्थ और अंतर।